पास कराए हैं, एगो कराया 12,000 को पास कराया है। ये बात बताइए कि फेल कितना को कराया है हिम्मत किसी टीचर में बोलने का कि हमने मेरे यहाँ से इतना फेल हुआ है? कोई बोल देगा? था किसी भी मास्टर की बात की औकात नहीं किसी को रिजल्ट दिला दे, ये हम खोल के वीडियो में बोल रहे हैं। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा किसी मास्टर की औकात रिजल्ट दिला देगा? जिसका अपना एग्जाम न कभी निकला हो दूसरे को पढ़ा देगा। कभी जीवन में इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने 4 को जो बैठा रहता है उसके सामने आज तक कभी जीवन में फेस ही नहीं किया है, वो किसी दूसरे का इंटरव्यू ले लेगा? पहले ये बताइए आप लोग। मैं 10वां फेल हूँ और मेरे पास 10th का स्टूडेंट भेजिए पढ़ने के लिए, क्या आप भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। मैं सिर्फ पटना शहर में 1256 कोचिंग के आसपास है, मतलब 1200 से समथिंग ऊपर। पटना जिला में लगभग 3000 के आसपास कोचिंग सेंटर है। ये ऐसे कोचिंग का नाम मैंने बोला है, मतलब ये आंकड़ा में, जो कोचिंग रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। पन्ना सर के कोचिंग पे गोली चला, बड़ी दुख की बात है भैया कि पन्ना सर के कोचिंग पे गोली नहीं चलना चाहिए। और गोली सुबह में पन्ना सर कबूले है कि हमारे कोचिंग पे चला है और हम अपनी आंखों से देखे। अब बाद में जाकर के जो है पुलिस विज्ञप्ति निकालती है और उस प्रेस में दिया जाता है कि यहाँ कोई गोली नहीं चला है। उसके बाद में कोई स्टूडेंट जो है सीसीटीवी कैमरा का फुटेज को निकालता है और उसको वायरल कर देता है। जब वायरल करता है तब पता चलता है कि भैया गोली तो चला है। उसके बाद में कल पन्ना सर के 2 गार्ड को उठा करके लेके पुलिस चल जाती है। अब यहाँ पर पुलिस किसको दबाना चाह रही है, किसको दोषी ठहरा रही है, किसको लेकर के जा रही है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन किसी को ये कह देने मात्र से ही कि ये दोषी है, ये सही नहीं है, क्योंकि वो जांच तो नहीं अभी तक हुआ है। जो आदमी गोली चलाया वो भी तो नहीं कबूला है कि हाँ फन्ना हमको बोला था गोली चलाने के लिए, इसलिए हमने गोली चलाया था। ये सब बात का कोई मतलब अभी सबूत नहीं आया है। अब दूसरी बात बता रहे हैं, पन्ना सर पटना के अंदर में एजुकेशन में मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हैं, एकाधिकार क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में, सिर्फ पटना शहर में 1256 कोचिंग के आसपास है, मतलब 1200 से समथिंग ऊपर कोचिंग है सिर्फ पटना शहर में। और पूरी पटना जिला में लगभग 3000 के आसपास कोचिंग सेंटर है। ये ऐसे कोचिंग का नाम मैंने बोला है, मतलब ये आंकड़ा में, जो कोचिंग रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। उसमें से पन्ना सर चाहते हैं कि हमारा एकाधिकार हो। ठीक है, ये जो कोई दूसरा टीचर जो बोला कि भाई मेरे पास 10,000 स्टूडेंट बीपीएससी बिहार पुलिस निकाला है, कोई बोल रहा है कि मेरे पास में 12,000 निकाला है, ये कहां से कहां तक सही है किसी को पता नहीं है। और भी टीचर जो है अपने क्षेत्र में, जिला में, स्टेट में, सेंटर में, पटने में कितना टीचर स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, सब पढ़ाने का ही काम कर रहा है। तो ये सिर्फ कह देना कि सिर्फ मेरे यहाँ से निकला, ये गलत बात है और इसका कोई प्रूफ दे, ये रही अलग मैटर। लेकिन अब हम एक बात आपको बताते हैं कि पन्ना सर यहाँ के नहीं है, पन्ना सर बिहार के नहीं है, पन्ना सर उत्तर प्रदेश के है। पन्ना सर में अगर इतने टैलेंट गजब भरा हुआ था, एकदम लबालब टैलेंट था, तो पन्ना सर उत्तर प्रदेश के कानपुर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और विभिन्न क्षेत्र में जहाँ पर कोचिंग संस्थान का हब है, वहाँ भी विद्यार्थी भरपेटा जाता है। नोएडा वगैरह में भी विद्यार्थी भरपेटा जाता है। वहाँ पन्ना सर काहे नहीं फेमस हो गए? आज पन्ना सर पटना में फेमस हुए। इसके पीछे का कारण आप जानते हैं, क्योंकि जानता है कि सबका मिलेगा तो वो है बिहार का। कारण ये है कि बिहार में ऐन पर बेटा जन्माने का प्रचलन शुरू से ही है और ज्यादातर जो है बेरोजगार वो रहता है। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ अपने आंखों से देखा हुआ बात बता रहा हूँ। एक अभ्यर्थी था जो प्रीलिम्स, बीपीएससी का प्रीलिम्स का तैयारी कहीं और किया, मेंस का तैयारी कहीं और किया, और जब आप प्रीलिम्स मेंस निकाल लेते हैं तो सिविल सर्विस में क्या होता है कि आपको फाइनल स्टेज में इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना होगा? मॉक इंटरव्यू लगाना पड़ेगा, 1-2 टीचर के पास, पैनल के पास बैठ करके। तो वो मॉक इंटरव्यू जब सिर्फ इसके पास से मात्र दिया तो एक क्रेडिट उठा लिया कि मेरा स्टूडेंट है, मेरे आंख का देखा हुआ हाल है। अब बताइए पन्ना सर कहां से कहां तक सही है? अब बताते हैं हम कि जो व्यक्ति कभी जीवन में इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने 4 को जो बैठा रहता है उसके सामने आज तक कभी जीवन में फेस ही नहीं किया है, वो किसी दूसरे का इंटरव्यू ले लेगा? पहले ये बताइए आप लोग ये बताइए
कि जो टीचर आज तक कभी किसी भी एग्जाम को नहीं क्रैक किया है, कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स तक तो निकाला ही नहीं है, वो कैसे जो है आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है। अगर हम ही बोलते हैं कि मैं 10वां फेल हूँ और मेरे पास टेंथ का स्टूडेंट भेजिए पढ़ने के लिए, क्या आप भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। क्या आप, मेरा जो लड़की वाला जो आता है तो उससे जब पूछा जाता है कि बउआ कितना पढ़े लिखे, तो बोल देंगे कि भाई यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला हुआ, मेंस लिखे हुए थे, फेल हो गए थे मेंस में। तो सीधे वो कहेगा मेंस में फेल हो गए थे तो आपका कोई वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आया है कैसे वो हमारा लड़की देगा? नहीं देगा, नहीं शादी करेगा वो। तो उसी प्रकार से आप अपने किसी बच्चे का भविष्य को कैसे डाल रहे हैं किसी के यहाँ पर? सीधे भेज देते हैं, हाँ जाइए जाइए जाइए, फलना मास्टर है, इतना प्रचलित टीचर है, इतना ये है वो है, हाँ है तेल है, और उसको भेज दिए पढ़ने के लिए उसके पास। जबकि वो उसके भविष्य के साथ क्या होगा किसी को पता नहीं। आपको क्या लगता है यहाँ पर बहुत रिजल्ट अपने आप होता है? भैया रिजल्ट मेहनत से, बच्चा के स्ट्रगल से आता है। किसी भी मास्टर की बात की औकात नहीं किसी को रिजल्ट दिला दे, ये हम खोल के वीडियो में बोल रहे हैं। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा किसी मास्टर की औकात रिजल्ट दिला देगा। हाँ, मास्टर एक रास्ता हो सकता है, एक जरिया हो सकता है, कंटेंट परोसने वाला हो सकता है, बाकी तो अध्ययन सिर्फ विद्यार्थी करता है। और आज ये जो है ये दोनों टीचर कर रहा है, एगो कर रहा है कि हम 10,000 को पास कराए हैं, एगो कर रहा है 12,000 को पास कराए हैं। ये बात बताइए कि फेल कितना को कराया है? हाँ, हिम्मत किसी टीचर में बोलने का कि हमने, मेरे यहाँ से इतना फेल हुआ है, कोई बोल देगा? क्योंकि नकारात्मक चीज के पीछे कोई नहीं जा सकता। इसका अपना एग्जाम न कभी निकला हो, दूसरे को पढ़ा देगा, पहली बात तो ये है। और चलिए, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिएगा। क्योंकि आर्टिकल 21 का वायलेंस हो रहा है, किसी की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। यहाँ पर ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि उसी ने गोली चलाया है, किया है। अगर प्रूफ हो जाएगा तो उसको जेल में डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आज तक अभी तक प्रूफ नहीं है, फिर भी वो जेल में है। अब क्यों जेल में है? पुलिस की मिली भगत है, क्या है? इसका कोई अथी नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए।